दावणगेरे मुस्लिम मुक्कुटा यह शहर की एक ऐसी तंजीम है जिसमें शोर शराबे से ज़्यादा शऊर पा जाता है। इससे जुड़े अफराद पूरे शऊर, होश व हवास के साथ काम करने का हुनर जानते हैं। ये एक बेहतरीन और मुतहर्रिक व फ़ाल तंजीम है जिसके ज़रिए NRC का मामला हो, CAA का मामला हो, NPR का मामला हो, तलाक़ सलासा का मामला हो या मुल्क के अंदर किसानों के मामलात हो, तमाम तबक़ात को, तमाम मसालिक के अफराद को, तमाम सियासी रहनुमाओं को जोड़कर काम करने का हुनर ये तंजीम जानती है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस तरह की तंजीमें और इस तरह का संजीदा मिजाज दीगर तंजीमों के लोगों में ज़रूरी है। आइए सुनते हैं मुकामी लोगों से इस तहरीक यानी कि दावणगेरे मुस्लिम मुक्कुटा के ताल्लुक़ से वो क्या कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो वक्फ बोर्ड 2025 के बारे में जो अमेंडमेंट बिल को है वो बिल को रिजेक्ट करना अगर बोल को एक मुस्लिम मुक्कुटा से एक मुहिम छेड़ी गई थी। इसके जानिब से जब ये बिल के बारे में स्टार्ट हुआ वहाँ से भी दावणगेरे के अंदर मुस्लिम मुक्कुटा काम करने को आको है। सब लोग जानती हैं कि मुस्लिम मुक्कुटा एक ऐसी तंजीम है कि दावणगेरे के अंदर सबसे बहुत बेहतरीन काम कर रही है तंजीम। और ये तंजीम के बारे में बोलना कर को बोले तो ये तंजीम कौन सी भी और अदर एक वक्फ बोर्ड होंगे अपना कल के दिन नूरानी शादी महल में तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और शहर के सारे जिम्मेदार मुतल्लियाँ सब भी मिलकर भी एक मीटिंग बुलाए थे वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ अपनी अपनी राय पेश करने के वास्ते। उसमें एक बहुत बेहतरीन राय मुस्लिम मुक्कुटा से दी गई थी। सब जगह भी जाको ये अवेयरनेस करने का काम कर रही हैं कि आपको बहुत लोगों को मालूम नहीं ये अमेंडमेंट बिल आने के बाद हमारे इदारा के ऊपर, मस्जिदा के ऊपर और हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर खाली इसके अंदर इदारे, मदरसे, कब्रस्ताना होता जाते नहीं कि हमारे इदारा के ज़मीना भी है, बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ भी है, स्कूल भी है, ये सब भी है ना एक वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर कर को बोले तो हमारे जो मस्जिद की कमेटी की भी जो ज़मीन है वो भी वक्फ बोर्ड कुछ लागू होती, उसे हड़पने का एक मंशा जो रखो ये बिल लेको आको है। इसके अंदर बिल के अंदर कुछ चंद चीज़ें इसके अंदर वो माइनस पॉइंट्स है, वो माइनस पॉइंट्स ऐड करने के वास्ते जो करी ये इसे फ़ौरन रद्द करने के वास्ते जो भी हमारे बड़े एक मुहिम छेड़ती उसके साथ हमें सब भी हमेशा जुड़ को रहना कर को बोल को मैं KDJ नगर तक के हमारे सारे नौजवान और हमारे बड़े के एक मशवरे के ऊपर ये बात बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं वो वक्फ एक्ट जो पास हुआ है रिसेंट में, तो उसको खंडन करने के लिए, उसको रिजेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ जो है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की जायदाद है। जो वक्फ प्रॉपर्टी हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो है दीन के खातिर, ईसाल सवाब के खातिर और लोगों की खिदमत हो, लोगों के लिए कुछ वहाँ से भले काम हो, इसके लिए जो प्रॉपर्टी वक्फ किए हैं, उस वक्फ के प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जो BJP की गवर्नमेंट है, उसे हड़पना चाहती है, उसको मुसलमानों से छीनना चाहती है। इसके लिए उसने जो है एक कानून को पास किया है जिसे हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं। तो उस कानून के ज़रिए से हमारे जो हुकूक हैं, हमारी जो ज़मीन है, जो अल्लाह की ज़मीन है, उसको छीनने का पूरा मंसूबा ये हुकूमत बना चुकी है। तो उस कानून को अगर रद्द करवाना है तो मुसलमानों को एहतजाज करना होगा, सड़कों पर आना होगा, कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर जो है हमें हमारी ज़मीनें मिल सकती हैं। वरना इस कानून के ज़रिए से हमारे मदरसे, दरगाह, खानखाएं, मदरसा, तमाम चीज़ें जो है ख़तरे में हैं। अगरचे ये कानून को उन्होंने नाफिज करना स्टार्ट कर दिया तो कल के दिन DC को ये पूरा इख्तियार है कि जो मस्जिद है उसको अगर DC कहेगा कि ये मस्जिद नहीं है तो मस्जिद का स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से जो है वो जिस तरह से चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये कानून नाफिज नहीं हुआ था, यानी कानून नहीं बना था, उससे पहले ही जो है हमारे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में ईदगाह के ऊपर हमला शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर, मदरसों के ऊपर, ईदगाह के ऊपर, कब्रिस्तानों के ऊपर ये जो है अपने कब्जा जमाने के लिए इस कानून को पास किए हैं। उसके साथ साथ सिर्फ इनका एक दोस्त है अंबानी, जिसका घर
अंटीला जो बना है वो वक्फ की जमीन पर बना है, तो उसको बचाने के लिए ऐसे कानून ये पास कर रहे हैं। तो इस कानून को अगर रिजेक्ट करवाना है, जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, ये कानून रिजेक्ट होने वाला नहीं है। इसकी मिसाल जो है वो सीए एनआरसी का जो लड़ाई हमने लड़ा था, उसके जरिए से जिस तरह से मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर उसको एहतजाज कर कर खत्म किया था, उसी तरह से उससे ज्यादा पुरजोर अंदाज में हमें जो है एहतजाज करना होगा। अगर हम लोग आज घरों में बैठेंगे तो यहाँ पे जितने भी ये बच्चे ठहरे हैं, ये बच्चे जो है आज के इस कानून के जरिए से बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं। इन बच्चों को सजदा करने के लिए जगह नहीं होगा, इन बच्चों के लिए खानखाएं नहीं होंगी, इन बच्चों के लिए मदरसा नहीं होगा, और ये बच्चे उस दिन हमें याद कर कर जो है दुआएं नहीं देंगे, बल्कि हमारे ऊपर लानत भेजेंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी नस्लों के लिए जो जमीन दी गई थी वो जमीन बचे, उस जमीन के जरिए से जो इस्लाम के दावत को आम करने का काम होता है, इस्लाम के जो हमारी कुरान और सुन्नत को आम किया जाता है, तो अगर उसे बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी जान की बाजी लड़ाकर जो है बचाने की कोशिश करना होगा। अगर आज हम लोग बेदार नहीं हुए, आज हम लोग नींद में रहेंगे, तो आने वाले दिन में हमारे बच्चे हमारे लिए लानत भेजेंगे। तो इतनी बात कहते हुए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये वो वक्त है जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होकर, पार्टियों को भुलाकर, जमातों को, मसलकों को, हर मकतबे फिक्र को भुलाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर हमें मुत्तहिद होना होगा, और इस वक्त की जायदाद को बचाने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।